ओम श्री हरि। भागवत नवनीत प्रथम सकंद मंगला प्रस्तावना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। श्रीमान लोग बहुत सा दान देते हैं, बहुत अच्छा है। अति दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणार विंद का ध्यान करता है, भगवान के हाथ का ध्यान करता है, भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्री अंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आँख और मन को शिथिल करना ही ध्यान है। मन को बार बार समझाना, संसार सुंदर नहीं है। संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। मेरे भगवान अति सुंदर है। भगवान का ध्यान शरव काल हो सकता है। रात्रि में 12 बजे कोई भगवान की पूजा करे तो वह उचित नहीं है। रात्रि के 12 बजे पूजा नहीं होती है। रात्रि के 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान से जीवन में ईश्वर के सद्गुण आते हैं। भगवान निर्दोष है। भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उसके जीवन में भगवान की शक्ति आती है। आजकल बहुत से लोग दवा खाकर शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दवा रोग के निवास करने के लिए खानी चाहिए। दवा से रोग का विनाश होता है। शक्ति तो भगवान देते हैं। दवा खाने से शक्ति नहीं बढ़ती। दवा खाने से कदाचित शक्ति बढ़ भी जाए तो वह शक्ति टिकती नहीं है। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकलेगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ने पर क्रोध आ जाता है। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ेगी वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान का ध्यान करने से बढ़ती है। भगवान का नाम जप करने से शक्ति बढ़ती है। भगवान का ध्यान संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वे सभी पाप संसार का ध्यान करने से होते हैं। संत संसार में रहते हैं, संसार का कभी ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं, संसार कभी मेरे मन में ना आए। आप जिसका ध्यान करते हैं वह मन में आ जाता है। संसार का ध्यान करने से ही पाप होता है। संत सर्वकाल भगवान का ध्यान करते हैं। कदाचित आप भगवान का ध्यान भले ना करो। किसी मानव शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जिस शरीर में मल मूत्र है उसका ध्यान करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। मल मूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना अज्ञान है। जो शरीर मल मूत्र के आधार से बना है
वह शरीर सुंदर नहीं है। मेरे भगवान अति सुंदर हैं। कदाचित भगवान का ध्यान ना हो तो हर्ज नहीं है। सावधान रहना, मेरा मन किसी स्त्री का, किसी पुरुष का ध्यान ना करे। मानव शरीर का ध्यान जो करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि। जब थोड़ी सी भी फुर्सत मिले तब ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है, पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल आपको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। संभव है आज भगवान की पूजा करने के बाद बुखार आ जाए, दुखी हो जाएं। पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता, पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है। भागवत में मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है और भागवत की जहाँ समाप्ति है वहाँ सूत जी ने मंगलाचरण किया है। यह संसार कल्चर मोती की माया है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान है। भगवान सत्य है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। यह जगत ऐसा है कि सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जगत दिखता है, वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता। जवानी में जैसा जगत दिखता है वह जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता। पशु को जगत जैसा दिखता है वैसा मानव को नहीं दिखता। बहुत से आचार्यों ने बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना है। यह सृष्टि क्या है? जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए जगत का विचार बहुत नहीं किया। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है, उसका कौन विचार करे? कल्पना करो, किसी माँ की गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा है। उसे 100 रुपये का नोट दिखाकर कहो अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आ जाए, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। बालक क्या आएगा? आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को तो एक साधारण कागज दिखता है। कागज में क्या है वह लेने के लिए नहीं जाता है। आपको कदाचित कोई 100 रुपये का नोट दिखाए और कहे कि यहाँ आओ तो मैं आपको अर्पण करूं। आप दौड़ते दौड़ते जाएंगे और आभार के साथ स्वीकार कर लोगे। कोई देता है क्यों न ले। बालक को 100 रुपये का नोट जैसा दिखता है वैसे आपको कहाँ दिखता है? बालक का जगत और जवान का जगत भिन्न भिन्न होता है। दृष्टि और सृष्टि में कोई बहुत भेद नहीं है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि की कल्पना करता है। बहुत से संतों ने जगत को
सरासर विलक्षण अनिर्वचनीय मापा है। जगत का वर्णन क्या करें, किसी को सत्य लगता है, किसी को असत्य लगता है। जगत का वर्णन विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है ठीक है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। संसार का विचार करना छोड़ दो। जगत भगवान के आधार से है। जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा भासता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। विनाश भी लीला है। सोने की द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान है। तब जो आनंद, जो शांति है, वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है, यादवों का विनाश होता है, तब भी द्वारकानाथ अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंद में हैं। उद्धव को उसी समय उन्होंने उपदेश दिया है। उद्धव परमात्मा सत्य है, उपदेश दिया है। उद्धव परमात्मा सत्य है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं, विनाश भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव की शांति भंग होती है। उपसंहार में बहुत शांति है। विनाश भी भगवान की लीला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था, कल आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, आप सिंहासन पर विराजेंगे, आपके मस्तक पर श्रवण का छत्र होगा, आप राजाधिराज होंगे, राज्य अभिषेक होने वाला है। यह सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राज्याभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को कैकेयी ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहनो और वन में जाओ। राम वन में जाते हैं, तब नाराज नहीं हुए। ऋषि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। राम सत्य है, राम परमात्मा है। राज्याभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हुए जरा भी नाराज हुए नहीं है, प्रसन्न है। आपको कोई भोजन का निमंत्रण दे, कल भोजन करने के लिए आना। भूख लगने पर आप उसके वहां भोजन करने के लिए जाएं और वह हाथ जोड़कर बोल दे कि यहाँ तो सब हो गया, सब बट गया, अब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। आपकी क्या दशा होगी? फोटो खींचने जैसा मुख हो जाएगा। मुझे कहा था, भोजन का निमंत्रण दिया था, मेरा अपमान कर दिया। राज्याभिषेक के मुहूर्त में राम जी को वनवास हुआ है। राम देव नहीं है, राम परमात्मा है, राम सत्य है। मंगलाचरण का यह श्लोक इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने इष्ट देव पर इसका अर्थ किया है। बहुत से टीकाकार इसका अर्थ राम पर करते हैं, राम ही परमात्मा है। बहुत से टीकाकार जो गुरु दत्तात्रेय के भक्त हैं, दत्तात्रेय पर इसका अर्थ करते हैं। जिन टीकाकारों के इष्ट देव भगवान शंकर हैं, वे शिव पर इसका अर्थ करते हैं। यह व्यास जी की वाणी है। संस्कृत भाषा का जिसको बराबर ज्ञान है, उसको इन अर्थों में बहुत आनंद आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकलता है। अमृत को देवता पी गए, अमृत का मान किया, अमृत का पान किया। जब किसी ने भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया,
सब देवता अमृत पी गए। फिर समुद्र में विषय निकलता है, विष सभी को जलाने लगता है। विष की वास गंध सड़ने सहन नहीं होती है। सब घबरा गए, भगवान शंकर की प्रार्थना की है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम का जप करते हुए भगवान शंकर प्रेम से विष का पान कर गए। अमृत का जो पान करता है वह देव माना गया है, जो मन को शांत रखता है। और विष का पान जो करता है वह देव नहीं है, वह देवों का देव श्री महादेव जी बन जाता है। महादेव जी हैं। जगत को सुखी करने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया है। श्री महादेव जी माने जाते हैं, शिव महादेव जी माने जाते हैं। जगत के साथ भगवान का अवनय व्यतिरेक जैसा संबंध है। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया में इसे अवनव कहते हैं। अवनव आदि इत्रता, घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग रह सकती है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। भगवान का जगत के साथ अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया उसके लिए क्या 2-4 दिन कथा सुनाई? नाना, केवल कृपा दृष्टि से ज्ञान दिया। जहां बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल करते हैं, ऐसा अलौकिक दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया है। भगवान कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह कायम रहता है, टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकता नहीं है, वह भूल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा दृष्टि से भगवान ब्रह्मा जी की को कृपा दृष्टि से ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया है, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यानेम ध्यायते इति छांदयाम बहुवचन शिष्या अभिप्रायण। व्यास महर्षि की आज्ञा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान ना करे, मानव शरीर का ध्यान ना करे, भगवान का ध्यान करे। सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। सभी संतों ने व्यास नारायण को सद्गुरु बनाया है, माना है। संतों ने ऐसा कहा है कि हम सभी व्यास नारायण का जूठा खाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम व्यास जी की पूजा होती है, फिर गुरुदेव की पूजा होती है। व्यास नारायण जगत गुरु हैं। व्यास नारायण की आज्ञा है कि संसार में रहना, पर कभी संसार का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान कदाचित भले ही ना हो, पर मानव शरीर का ध्यान मत करो, संसार का चिंतन मत करो। जितना पाप होता है सब संसार का ध्यान करने से ही होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूटता है। ध्यान मंगलमय परमात्मा के स्वरूप का करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो दीनानाथ।